कश्मीर की राजनीति में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ जनता की सेवा की बल्कि अपने काम से एक अलग पहचान भी बनाई और उन्हीं में से एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहम्मद रमजान, जिनका राजनीतिक सफर समर्पण, संघर्ष और सफलता की कहानी बयां करती है। चौधरी मोहम्मद रमजान की पैदाइश 27 जून 1953 को हंदवाड़ा में हुई। वे कानून के स्नातक हैं और शुरुआत में वकालत से जुड़े रहे, लेकिन समाज के लिए कुछ करने का जज्बा उन्हें राजनीति की ओर खींच लाया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और जल्द ही पार्टी के एक्टिव और भरोसेमंद चेहरे में शामिल हो गए। चौधरी मोहम्मद रमजान ने 27 जून 1953 में चौधरी खानदान हंदवाड़ा से जन्म लिया है, यानी कि चौधरी खानदान हंदवाड़ा से पैदा हुए चौधरी मोहम्मद रमजान लॉ के स्टूडेंट रहे हैं और चौधरी मोहम्मद रमजान की पहली एंट्री 1977 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई, जब वो ब्लॉक प्रेसिडेंट और उसके साथ ही चौधरी मोहम्मद रमजान म्युनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 1983 का साल चौधरी रमजान के राजनीतिक सफर में मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने पहली बार हंदवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा। मुकाबले बेहद कांटे का रहा और उन्होंने 10 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली। उन्हें 17,575 वोट मिले, जबकि उनके राइवल अब्दुल गनी लोन को 17,565 वोट मिले। इसी जीत से जनता के बीच उनकी लोकप्रियता की नींव पड़ी। पहली बार 1983 में वो मेंबर असेंबली बन चुके। चौधरी मोहम्मद रमजान मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह के दौर में म्युनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा के चेयरमैन रह चुके हैं, जबकि 1983 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह के दौरे हुकूमत में वो पहली बार मेंबर असेंबली हंदवाड़ा भी रह चुके हैं। पहली जीत के बाद चौधरी रमजान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1987 में उन्होंने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता और विधानसभा में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। धीरे धीरे वे नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाने लगे और कुपवाड़ा से आने वाले रमजान उत्तर कश्मीर की सियासत का एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं और अब राज्यसभा में उनके अनुभव से पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। तमन्ना यम जन मसाइल जम्मू कश्मीर खसूसन नॉर्थ कश्मीर खसूसन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा खसूसन हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी यम जन मुश्किलात मामलात आसन तुम आबारी मरकजी जन आयवान राज्यसभा तथ मज लोगों में कितनी खुशी की लहर थी। लोग दूर दूर से आए थे, द्रगमुल्ला से आए थे, रामहाल ब्लॉक से आए थे, राजवार ब्लॉक से आए थे। तो 4 बजे से लेके बराबर रात के 9 बजे तक उन्होंने यहाँ जश्न किया। तो लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको पता है चौधरी साहब जिनको एक डेवलपमेंट किंग कहा जाता है, वो किस तरह से अपने इलाके को डेवलप करेंगे, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, रोड कनेक्टिविटी के हवाले से हो, डिपार्टमेंट क्रिएशन के हवाले से हो। वो बहुत ही उम्दा रही है, जो कि हम जुबान से बयान नहीं कर सकते। जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने ऑलवेज उससे ज़्यादा डिलीवर किया है। यो एक्चुअली गड स्टडी सर्कल सरपरस्त हंदवाड़ यह नमाज 5 टाइम पढ़ा बाजमात मे तम दिनच नमाज पढ़ ये मे चेयरमैन बना तो यह तह गुजार जस वनस टाइम वसान नमाज पढ़ा अमस साफ अमस साफ बदयान तमस कह बद किरदारी अमस कह ईमानदार दयानतदार नमाज गुजार। लगातार राजनीतिक सफलता के बाद चौधरी रमजान को पहली बार राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने इस पद पर रहते हुए स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम किया और बाद में 1986 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार में उन्हें वन मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर खास ध्यान दिया। चौधरी मोहम्मद रमजान के राज्यसभा मेंबर मुंतखब होने के साथ ही हंदवाड़ा और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अब बाज़ाब्ता तौर पर खुशी की लहर दौड़ गई है। चौधरी रमजान ने 4 बार यानी 1983, 1987, 1996 और 2008 में हंदवाड़ा से विधायक के रूप में जनता की सेवा की
उनके कार्यकाल में विकास, शांति, शिक्षा और सड़क निर्माण के क्षेत्र में कई पहले हुई। जनता से उनका गहरा जुड़ाव ही उनकी असली ताकत रहा। उन्होंने राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना।